अगर हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ ली तो कहीं ना कहीं हम सारे वर्टिब्रेट्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ लेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉग। ओके गाइस, तो पहले हम देखेंगे बेसिक नेचर क्या है फ्रॉग का। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड और फ्रेश वाटर। क्लास कौन सी है फ्रॉग की? एम्फीबिया। फाइलम क्या है फ्रॉग का? कॉर्डेटा। कॉमन स्पीशीज़ जो होती है फ्रॉग के जो इंडिया में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? राना टिग्रीना। कौन पाया जाता है? राना टिग्रीना। क्या होता है? एम्फीबियन। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। क्लास क्या है? एम्फीबिया। कहाँ रहता है? लैंड में भी और फ्रेश वाटर में भी। इतना हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं इसकी बॉडी टेम्परेचर। तो दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लियोथर्मिक। उसके अलावा जो ह्यूमन है वो क्या होता है? होम्योथर्मिक। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकता है। तो जो रख सकता है वो होता है वार्म ब्लडेड, ठीक है, और जो नहीं रख सकता वो होता है कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड को क्या कहा जाता है? पोइक्लियोथर्म्स। जो माइट हैव ऑल्सो क्या कहा जाता है? पोइक्लियोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को डू नॉट हैव, ठीक है। तो उसके बाद यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस द चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रास और ऑन अ ड्राई लैंड। आपने अपने कलर चेंज करते हुए देखा होगा। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज अ कलर टू हाइड देम फ्रॉम द एनिमीज। और इसे क्या कहा जाता है? इस प्रॉपर्टी को कैमोफ्लाज करना कहा जाता है। दिस प्रोटेक्टिव coloration is called mimicry. You may also know that frogs are not seen during peak summer and winter. frog जो होते हैं समर जब बहुत ज़्यादा समर होती है और जब बहुत ज़्यादा विंटर होती है तब नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि वो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोस। वो मिट्टी का बहुत गड्ढा करके उसके अंदर चले जाते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट और कोल्ड एनवायरनमेंट। और इसे क्या कहा जाता है? अगर फ्रॉग गर्मी में भाग गड्ढे में चला गया तो उसे एस्टिवेशन कहा जाएगा, और अगर सर्दियों में चला गया तो उसको हाइबरनेशन कहा जाएगा। सो एस्टिवेशन इज समर स्लीप और हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप। अब आइए हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं फ्रॉग की। तो सर अगर आपने कहीं फ्रॉग को टच किया हो, द स्किन कैसी होती है फ्रॉग की? स्किन ऑफ द फ्रॉग इज स्मूथ एंड स्लिपरी। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। उसको क्या होती है? म्यूकस होती है। जो स्किन इज ऑलवेज मेंटेन मॉइस्ट कंडीशन। म्यूकस की वजह से क्या होती है? हमेशा चिपचिपी गीली होगी, मॉइस्ट होगी। द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, जो हमें ऊपर से दिखता है, दैट इज डॉर्सल साइड, वो कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन एंड डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ऑन द वेंट्रल साइड जो नीचे से होता है वो कैसा होता है? पेल येलो, ठीक है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, वो भाई पानी नहीं पीता, वो एब्जॉर्व करता है थ्रू स्किन। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग डिविजिबल इनटू हेड और नेक। किन पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है? हेड और नेक में। नेक और, ठीक है, सॉरी, हेड और ट्रंक में। सॉरी, किस में डिवाइडेड है? हेड और ट्रंक में। नेक और टेल नहीं होती। अबव द माउथ, मुंह के ऊपर, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नाक, ईयर आर बल्ज, आंखें बाहर की तरफ निकली होती हैं और कवर्ड होती हैं। किससे? एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे क्या कहा जाता है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। व्हाट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन? एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक शीट होती है जो स्किन के ऊपर होती है, जिससे किससे बताती है? प्रोटेक्ट करती है कि उसकी आँखों में क्या ना जाए? पानी ना जाए। प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर। ऑन आइदर साइड ऑफ आईज, आइज के बगल में क्या होता है? मेम्ब्रेनस टिम्पैनम होता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? ईयर, जो रिसीव करता है साउंड सिग्नल को। द फोर लिम एंड द हाइंड लिम हेल्प इन। फ्रॉग के क्या होते हैं? जो फोर लिम्स होते हैं आगे वाले पैर, और बिहाइंड लिम्स होते हैं पीछे वाले। तो वो उसको हेल्प करते हैं किसमें? स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में और बोरोइंग में, गड्ढा खोदने में। जो हाइंड लिम होते हैं उसमें 5 डिजिट्स होती हैं, ठीक है, और जो बड़ी होती हैं मस्कुलर होती हैं, और जो फोर लिम है उसमें 4 डिजिट्स होती हैं सिर्फ। जो फीट होते हैं वेब्ड होते हैं। वेब्ड का मतलब क्या हुआ? ये तो होते हैं नॉर्मल फीट, है ना। मैं एक बार फिर बना देता हूँ। ये होते हैं आपके नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये ऐसे होते हैं, चिपके होते हैं एक दूसरे से। दिस इज कॉल्ड वेब्ड फीट, जो हेल्प करते हैं किस चीज़ में? स्विमिंग में। तो वेब्ड फीट किस काम में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में। जो फ्रॉग होता है उसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं, प्लस कोपुलेटरी पैड्स होते हैं। कहाँ पे? फर्स्ट डिजिट पे। किसके?
फोर लिम्ब के, जो कि फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं। तो कौन सी चीज़ होती है पे दो? फर्स्ट में मेल फ्रॉग हैव वोकल सैक, दूसरी चीज़ कोप्यूलेटरी पैड्स, और ये कहाँ होते हैं? फर्स्ट लिम्ब, सॉरी फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, सॉरी फोर लिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। ये दोनों चीज़ें फीमेल में नहीं होती है। अब हम शुरू करेंगे एनाटमी। हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉग की एनाटमी। तो द बॉडी कैविटी ऑफ अ फ्रॉग, अकोमोडेट बॉडी कैविटी जो है फ्रॉग की क्या क्या करती है? अकोमोडेट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलर, रिप्रोडक्टिव, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी। तो फ्रॉग के अंदर भी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या? डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव। अब हम एक करके इन सबको पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं? एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो दो चीज़ों का डाइजेस्टिव होता है, एलिमेंट्री कैनाल से डाइजेस्टिव ग्लैंड से। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है ये शॉर्ट है बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। फॉर जो भी कार्निवोर होता है तो इसका जो लेंथ होता है इंटेस्टाइन का वो रिड्यूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल का बन सकता है। द माउथ है वो ओपन कहाँ पे होता है? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से फिर कहाँ होता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस से थ्रू फेरिंग्स। सबसे पहले माउथ इसमें ओपन हुआ बक्कल कैविटी में, तो बक्कल कैविटी से हम कहाँ पहुँचे? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से हम कहाँ पहुँचे? फेरिंग्स के थ्रू स्टमक में, है ना। ईसोफेगस इज शॉर्ट ट्यूब विच ओपन इनटू स्टमक विच इन टर्न कंटिन्यूज एज द इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाय द क्लोएका। ह्यूमन में कैसे ओपन होता है? एनस से, बट फ्रॉग में किससे होता है? क्लोएका से। याद रखिए इसको। तो हम स्टमक में गए, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में गए, इंटेस्टाइन से फिर हम रेक्टम में गए, है ना, ये पूछे हम रेक्टम में, और फिर क्लोएका के थ्रू हम बाहर आ गए। सो दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब इसी बीच क्या होता है? जो लिवर है वो क्या करता है? ठीक है, कहाँ है लिवर? यहाँ है लिवर। तो लिवर में से इसके अंदर सिक्रीशन होता है, किस चीज़ का? बाइल का। तो बाइल, लिवर सिक्रीट बाइल। तो लिवर क्या बनाता है? बाइल बनाता है, जो स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। ये रहा गॉल ब्लैडर। और पेनक्रियाज, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस, और यहाँ पे क्या है? पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। और ये सारी चीज़ें, ठीक है, द फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। तो सबसे पहले जो टंग देखा है ना, टंग कैसी होती है फ्रॉग की? ऐसी होती है, ऐसी बाइलोब, ठीक है। तो जैसे फूड ने सुखाया, ये टंग को रोल रोल करके अंदर ले लिया इसने, और जैसे ही लिया तो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ, अब याद करिए, तो फूड कहाँ से आया? माउथ, बक्कल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस से फेरिंग्स होते हुए, लेरिंग्स होते हुए कहाँ पहुँच गया? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या है? स्टमक के अंदर है HCl। तो हाँ, तो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द HCl एंड द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक। और स्टमक क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद जो आधा डाइजेस्ट हो गया फूड होता है उसे क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम। ये पूरी की पूरी, इससे पहले आप लोग एक चैप्टर हुआ करता था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के यहाँ पर रख दिया है। एग्जैक्ट सेम बात ह्यूमन के लिए अप्लाई होती है, वही लाइनें हैं, सब कुछ वही है, बस ये फ्रॉग पे अप्लाई हो रहा है। तो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड क्या कहा जाता है? काइम। ये क्वेश्चन नीट ने पता नहीं कितने बार, लाखों बार पूछा है कि क्या कहा जाता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को? काइम कहा जाता है। अब खाना आया स्टमक में, स्टमक में HCl ने उसको डाइजेस्ट कर दिया पार्शियल, तो अब क्या बन गया? वो काइम। तो अब वो काइम कहाँ जाएगा? फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, से क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम। और जो ड्यूडेनम होता है उसमें बाइल भी आ रहा है जो लिवर ने बनाया था और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया था। और पैनक्रियाज ने जो पैनक्रियाटिक जूस बनाए थे वो भी आ गया वहीं पे। उसके बाद इन सब ने, और कैसे आया वो? थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। किसके थ्रू आया? अब देखो, ये होता है तुम्हारा गॉल ब्लैडर, पाउच लाइक, ठीक है। ये तुम्हारा जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा पेनक्रियास। अब पेनक्रियास से एक पाइप जाती होती है,
ठीक है, एक गॉल ब्लैडर से आ रही होती है, और दोनों मिलकर इसमें खुलते हैं, क्या कहा जाता है, कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहा जाता है, कॉमन बाइल डक्ट। तो जो बाइल होता है ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, एंड पेनक्रियाटिक जूस जो होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है एंड प्रोटीन्स का। तो फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, अब तो डाइजेशन के बाद जो फूड था एब्जॉर्ब कर लिया, किसने, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उनको किसने एब्जॉर्ब किया, न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड, जिन्हें कहा जाता है विलाई और माइक्रोविलाई। उस फिंगर लाइक फोल्ड्स को क्या कहा जाता है, विलाई एंड माइक्रोविलाई। द अनडाइजेस्टेड, अब जो नहीं हो सकता डाइजेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम एंड पास आउट थ्रू क्लोएका, जिन्हें क्या कहा जाता है, फीसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फीसिस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो एब्जॉर्ब नहीं होगा अनडाइजेस्टेड वो कहाँ चला जाएगा, क्लोएका में, क्लोएका के थ्रू बाहर। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। तो फ्रॉग जो है दोनों जगह सांस ले सकता है। अब ऑब्वियस बात है, जब दोनों जगह रहता है तो दोनों जगह सांस लेगा ना, लैंड पे भी रहता है वहाँ भी सांस लेता है, पानी में रहता है वहाँ भी रहता है, तो दो अलग अलग मेथड है। जब ये पानी में रहता है तो स्किन के थ्रू लेता है, तो इसे कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। किसके थ्रू, क्या कहा जाता है इसे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाई डिफ्यूजन। तो स्किन के थ्रू जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो बॉडी के अंदर जाता है विद द प्रोसेस नॉन एज डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे ही अभी ज़मीन पे आता है ऑन लैंड, द बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इसके अंदर लंग्स तो होते ही हैं। अभी हमें अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज लंग। ओके, तो ये एग्जैक्ट लाइन मैं तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। द रेस्पिरेशन बाय लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो मैंने क्या कहा, क्योंकि ये दोनों तरीके की करता है। अगर स्किन से करे तो क्यूटेनियस हो जाएगा, और अगर ये लंग से करे तो ये पल्मोनरी। तो पल्मोनरी कहाँ पे करेगा, ये ज़मीन पर जहाँ लंग से हवा लेगा, और क्यूटेनियस कहाँ पे करेगा, ये पानी में जहाँ पे स्किन के थ्रू हवा लेगा। तो द लंग्स आर पेयर्ड इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो हमने ऊपर देखा, प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन। थोरेक्स में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन में भी तो ऐसे ही होता है अगर आपने पढ़ा हो रेस्पिरेशन तो। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रेल, नाक के थ्रू एयर अंदर गई बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स ड्यूरिंग एस्टिवेशन। अब याद करिए व्हाट इज एस्टिवेशन, समर स्लीप। एस्टिवेशन में ऐसा आ गया मतलब समर, ठीक है, समर स्लीप। बच गया क्या, विंटर। तो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, तो गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है, स्किन से होता है। तो अगर स्किन से होता है तो कैसा कहा जाएगा, क्यूटेनियस। तो 3 तरह की हो गई, अगर ये पानी में है तो क्यूटेनियस, ज़मीन पर है तो पल्मोनरी, और अगर ये ज़मीन के अंदर है तो क्यूटेनियस। कभी भी कहीं भी अंदर अगर आ जाए, चाहे ज़मीन के अंदर चाहे पानी के अंदर, तो कौन सा हो जाएगा, क्यूटेनियस, मतलब स्किन के थ्रू, मतलब डिफ्यूज़न से। अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब फ्लो ऑफ ब्लड। तो जो वस्कुलर सिस्टम होता है इसका, फ्रॉग का वेल डेवलप्ड है। कैसा है, वेल डेवलप्ड। और कैसा है, क्लोज टाइप। दो तरह के वस्कुलर सिस्टम होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप में जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है थ्रू साइनसेस होता है, और क्लोज टाइप में थ्रू क्लोज ट्यूब्स होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ब्लड वेसल्स कहा जाता है। तो इसका कैसा है, क्लोज टाइप, मतलब ब्लड वेसल्स है, आर्टरी और वेन सेल्स की बॉडी में भी, है ना, ये क्लोज टाइप है, वेल डेवलप्ड है। ह्यूमन में भी तो क्लोज टाइप और वेल डेवलप्ड है। तो देखते हैं कैसे। फ्रॉग हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हर्ट। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या क्या है, हर्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। द लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या है, lymph channels and lymph nodes, है ना। The heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity, मतलब thorax में upper part क्या है, thorax है। तो हार्ट कहाँ पे है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। कितने चेम्बर्स हैं, 3 चेम्बर्स हैं, 2 आर्ट्रिया और 1 वेंट्रिकल, एंड कवर्ड बाई अ मेम्ब्रेन कॉल पेरिकार्डियम। तो क्या क्या है, 3 चेम्बर्ड है, 2 आर्ट्रिया है, 1 वेंट्रिकल है, तो 3 चेम्बर्ड हार्ट, तो 3C हार्ट कहा जाता है इसको। कवरिंग किसकी है, इसकी पेरिकार्डियम की कवरिंग है। किसी कवरिंग है, पेरिकार्डियम की कवरिंग है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वीनस जॉइन द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। तो एक स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर जिसे कहा जाता है साइनस वीनस। अब जरा ध्यान से देखो,
कहाँ पे है, यहाँ पे हर्ट, दिस इज हर्ट, ठीक है, ये राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम और ये वेंट्रिकल। तो आर्टरी और वेंट्रिकल्स, आर्टरी और दोनों आर्टरियों को जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहा जाता है, साइनस वीनस। क्या कहा जाता है, साइनस वीनस, ठीक है। उसके बाद इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। तो कहाँ से इसके पास ब्लड आएगा, वेना कावा से। तो जो वेंट्रिकल्स ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्ट्रियोसिस, ठीक है, एक सैक में होता है जिसे क्या कहा जाता है, कोनस आर्ट्रियोसिस। ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाई आर्टरीज। अगर हार्ट से जा रहा है बॉडी तो क्या काम में आएगा, आर्टरीज। अगर बॉडी से जा रहा है हर्ट तो कौन लेके जाएगा, वेन्स। हमेशा याद रखना, उसको आर्टेरियल सिस्टम कहा जाएगा। द वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द हर्ट, फ्रॉम बॉडी टू द हर्ट, फ्रॉम बॉडी टू द हर्ट, फ्रॉम बॉडी टू द हर्ट, हर्ट टू बॉडी आर्टरी, बॉडी टू हर्ट वेन, ठीक है। बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, सॉरी हर्ट, इसे कहा जाता है वीनस सिस्टम। कुछ स्पेशल वीनस होती हैं, वीनस कनेक्शंस होते हैं बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन देयर आर स्पेशल वीनस कनेक्शंस बिटवीन वीनस सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम। वेन कलेक्ट बॉडी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, इतना याद रखिए, ये है पूरी लाइन। कुछ स्पेशल वीनस कनेक्शन होते हैं बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में है, ठीक है, तो वेन बिटवीन लीवर और इंटेस्टाइन, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और अगर यही सेम चीज़ आपकी किडनी और किसके बीच में है, बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट, इसे कहा जाता है रीनल, और इसे कहा जाता है पोर्टल, ठीक है। हिपैटिक वर्ड यूज होता है लीवर के लिए, हिपैटिक, पोर्टल वेन एंड रीनल वेन, समझ गए, ठीक है। एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन प्रेजेंट इन फ्रॉग। द फॉर्मर मतलब पहले वाला जो बात थी, इसको कहा जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और बाद वाले को रीनल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। द ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा होगा पक्का कि ब्लड में क्या चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होती है और सेल्स होता है। द ब्लड सेल्स आर कौन कौन सी, वही जो हर जगह होती है, आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी जिसको वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, और ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और प्लेटलेट्स कहा जाता है। अब जो इसकी आरबीसी होती है, इसकी खासियत, दिस विल बी द क्वेश्चन। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट, जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। ह्यूमन आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, बट फ्रॉग की आरबीसी न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे लिखता हूँ ह्यूमन आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, बट फ्रॉग की आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, इट लैक फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी। लिम्फ पहली बात तो सफ़ेद नहीं दिखता, लिम्फ पहली बात तो लाल नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं है, ठीक है। द ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट, गैस एंड वाटर टू द रेस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाई पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। सर्कुलेशन क्यों हो पा रहा है, क्योंकि पंपिंग एक्शन की वजह से लिम्फ में क्या नहीं है, क्वेश्चन कि लिम्फ लैक्स व्हाट, प्रोटीन एंड आरबीसी, ये लिम्फ में नहीं होता है। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ वी विल सी एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम। The elimination of nitrogenous waste is carried out by a well-developed excretory system. The excretory system consists of, क्या क्या है excretory system में, पेयर ऑफ किडनी, मतलब दो किडनी है, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। दो किडनी है, यूरेटर्स है और क्लोएका है, और एक यूरिनरी ब्लैडर है। These are compact dark red and bean structure situated a little posterior to the body cavity, बॉडी कैविटी से थोड़ा सा पीछे की तरफ, on both side of vertebral column। तो ये क्या है, किडनी है,
कहाँ है देख लेते हैं। दीज आर द किडनी, लार्ज बीन शेप, दोनों साइड, पीछे की तरफ बॉडी कैविटी के। ओके, ईच किडनी है कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद करिए ह्यूमन में क्या था, मेलफिजियन ट्यूब्यूल, यहाँ पे क्या है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इन्हें क्या जाता है नेफ्रॉन्स। टू यूरेटर्स, ऑब्वियसली दो किडनी है, दोनों में से एक यूरेटर आएगा, तो टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। द यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू क्लोएका। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो यूरेटर है वो यूरिनरी भी है और जेनाइटल भी है, दोनों की तरह काम करता है, और किसमें ओपन होता है क्लोएका में। इन फीमेल द यूरेटर एंड द ओविडक्ट, अब फीमेल में यूरेटर मतलब यूरिन वाली पाइपलाइन और ओविडक्ट मतलब गैमीट वाली पाइपलाइन, वो दोनों सेपरेटली ओपन होती है क्लोएका में, बट मेल में यूरेटर जो है वो दोनों के एक साथ करता है, और दोनों कहाँ पे ओपन होता है क्लोएका में, ठीक है, कंबाइंड होता है ना। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, और क्या था एक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर भी था, प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, रेक्टम पीछे की तरफ है और ये रेक्टम से आगे की तरफ, बॉडी कैविटी में रेक्टम पीछे है, रेक्टम के आगे की तरफ। विच ऑल्सो ओपन्स इनटू क्लोएका, वो भी कहाँ होता है क्लोएका में होता है। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है यूरिया करता है, और जो यूरिया करता है तो यूरियोटेलिक कहते हैं, ह्यूमन क्या है ह्यूमन्स भी यूरियोटेलिक है। excretory waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted। तो excretory waste जो होता है वो किडनी में जाता है थ्रू ब्लड, और फिर वहाँ पे सेपरेट होता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, the system of control and coordination is highly evolved in the frog. It include both nervous system and endocrine system। तो जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो न्यूरल भी है और एंडोक्राइन, फ्रॉग में दोनों है। तो जो केमिकल वाला है, द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स। ऑब्वियस सी बात है, एंडोक्राइन आ गया तो मतलब हार्मोन आ गया, विच इज सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन हार्मोन तो कौन सिक्रेट करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही तो सिक्रेट करेंगी, सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो कौन कौन सी है, ऑब्वियस सी बात है वही कॉमन सी, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रियाटिक, आइलेट्स ऑफ एड्रिनल एंड गोनाड्स। वही सारी सारी हार्मोन जो ह्यूमन में है, फिर से देखते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रियाटिक, आइलेट्स एंड एड्रिनल एंड गोनाड्स। अब नर्वस सिस्टम में देख लेते हैं। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू, ऑब्वियसली बात है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है उसमें क्या आता है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स, है ना। और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो इसके अंदर तीनों ही नर्वस सिस्टम है। कौन कौन से नर्वस सिस्टम है इसमें CNS भी है, इसमें PNS भी है, और इसमें ANS भी है। तो CNS में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, और जो PNS होता है उसमें तुम्हारा आ जाता है क्या क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, है ना। और उसके अलावा जो तुम्हारा बच जाता है ANS, ANS में तुम्हारा क्या आता है सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि अब कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स क्रेनियम, सभी को पता है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये भी सबको पता है। 4 ब्रेन इंक्लूड, अब 4 ब्रेन में क्या क्या है, सबसे पहला यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो फ्रॉग हैज़ 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ओके। उसके बाद 3 पार्ट्स वही मिड हाइंड। द 4 ब्रेन इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायंसिफिलॉन। तो क्या क्या है 4 ब्रेन में, वही तो 4 ब्रेन ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायंसिफिलॉन, कैसा अनपेयर्ड। द मिड ब्रेन है कैरेक्टराइज्ड बाय द पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। Hind brains consist of cerebellum and medulla oblongata. The medulla oblongata passed out through a foramen magnum and continues as spinal cord, which is enclosed in vertebral column। तो बिल्कुल ह्यूमन के जैसा ही है। तो वही जो ब्रेन है वो डिवाइडेड है 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। 4 में क्या है ऑल्फैक्टरी है, बस ये याद रखो। मिड में क्या है ऑप्टिक है,
है ना। और फाइन में क्या है, इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा है। अब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वही आगे जाके फोरामेन मैग्नम से निकलती है और क्या कहलाती है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। बस इतनी सी बात है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, नाउ वी विल सी सेंसरी ऑर्गन्स। फ्रॉग में सेंस करने के लिए एनवायरनमेंट को कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है। सो ऑर्गन ऑफ टच सेंसरी पैपिले, ऑर्गन ऑफ टेस्ट टेस्ट बस, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम है, विजन के लिए आइज है, और हेयरिंग के लिए टिम्पैनम है विच इज़ इनर ईयर। कहीं भी अगर टिम्पैनम वर्ड आ जाए तो मतलब सिर्फ इनर ईयर है। तो याद करिए, हमने टिम्पैनिंग ओपनिंग पढ़ी थी अभी ऊपर मॉर्फोलॉजी में। तो मतलब फ्रॉग में सिर्फ क्या है, इनर ईयर है, उसमें मिडल ईयर और आउटर ईयर नहीं है, पिन्ना वगैरह नहीं है। जहाँ भी वर्ड आ जाए टिम्पैनम, इट मीन्स इनर ईयर ओनली। Out of these, eyes and internal ear are well organized structure, and the rest are cellular aggregate of some nerve endings. Eye in a frog are pair of spherical structures situated in the orbit in the skull. These are simple eyes. ठीक है, प्रोसेसिंग ओनली वन यूनिट। दो तरह की आइज होती है, सिंपल आइज और कॉम्प्लेक्स आइज, कंपाउंड आइज। तो फ्रॉग क्या ही कैसी है, सिंपल आई है। External ear is absent in frog and only tympanum can be seen externally. The ear is an organ of hearing as well as balancing. ये हमने पढ़ा होगा ह्यूमन उसमें, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन में। अ फ्रॉग हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रॉग के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है जो ये कैसा है, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओवोइड टेस्टिस। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस है। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम पूरा डायग्राम देख लेंगे अच्छे से। विच आर फाउंड adhere to the upper part of kidney by a double fold of peritoneum called mesorchium। किसके साथ, किसके थ्रू अटैच्ड है वो, मेसोर्चियम के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि किसके थ्रू जो है टेस्टिस जो है अटैच होता है, और किससे अटैच होता है, किडनी से। किडनी के किस पार्ट पे, अपर पार्ट पे अटैच होता है, अडेयर रहता है। तो द टेस्टिस आर found adhere to the upper part of kidney by a double fold peritoneum called mesorchium। तो कहाँ पे adhere होता है, adhere to the upper part of kidney through a double fold peritoneum called mesorchium। उसके अलावा वहाँ से क्या निकलेगा, वासा एफ्रेंशिया। कितने होते हैं नंबर में, 10 to 12 होते हैं। that arise from testis, they enters the kidney on their side and open into बिड्रस कैनाल। कहाँ पे ओपन होती है ये, बिड्रस कैनाल के अंदर ओपन होती है। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट दैट कम आउट ऑफ किडनी एंड ओपन इनटू क्लोएका। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है ये कॉमन ओपनिंग है फॉर टेस्टिस एंड यूरेटर मीन्स किडनी। तो हो क्या रहा है, बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है। टेस्टिस जो है इससे वासा एफरेंशिया निकल रहा है, वासा एफरेंशिया कहाँ जा रहा है, बिड्र कैनाल में जा रहा है। और जो बिड्र कैनाल है वो जहाँ कहाँ जाके ओपन हो रहा है, यूरिनोजेनाइटल कैनाल में। और जब वो वहाँ जाके करें ओपन हो रहा है और फिर वो क्लोएका के थ्रू बाहर आ जा रहा है। तो क्लोएका इज स्मॉल मीडियम चैम्बर डेट इज़ यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। तीनों काम करता है क्लोएका। क्या क्या कर रहा है क्लोएका, छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, फीकल मैटर भी बाहर निकाल रहा है, यूरिन भी बाहर निकाल रहा है और स्पर्म भी बाहर निकाल रहा है। कॉमन ओपनिंग तीनों के लिए। अब हम फीमेल में देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज। ऑब्वियसली बात है, दो ओवरीज होंगी। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। इन मेल देयर इज अ कनेक्शन बिकॉज दे हैव कॉमन ट्रैक्ट, common outlet, but here in case of female reproductive system there is no functional or structural connection between the ovaries and the kidneys. The pair of oviduct arise from the ovaries. And one more thing, how many vasa efferentia are present in the frog? These are 10 to 12. Number of cranial nerves, 10 pairs of cranial nerves. Structure of sensing, सेंसरी पैपिले फॉर टच, टेस्ट बर्ड्स फॉर टेस्ट, नेजल एपिथेलियम, नेजल एपिथेलियम नाक की जो एपिथेलियम होती है, नेजल एपिथेलियम फॉर स्मेल,
आई फॉर विजन, टिम्पैनम, टिम्पैनम का मतलब सीधा सिंपल क्या है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स इनर ईयर, तो इनर ईयर टिम्पैनम फॉर हेयरिंग प्लस बैलेंसिंग, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम. And eyes are situated in bony sockets. Which type of eyes? Simple eyes. उसके बाद देखिए, द पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली. हमने ये पढ़ा कि कोई फंक्शनल ना ही स्ट्रक्चरल, किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है. द मैच्योर फीमेल कैन ले 250 से 3000 ओवा एट अ टाइम. तो एक मैच्योर फीमेल कितना ओवा ले कर सकती है? 250 से 300 एट अ टाइम. फर्टिलाइजेशन जो होती है इनमें एक्सटर्नल होती है, टेकिंग प्लेस इन वाटर में होती है. डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज होती है, जिसको क्या कहा जाता है? टैडपोल कहा जाता है. टैडपोल जो है मेटामॉर्फोसिस करता है, क्या बनने में? स्पर्म. अब मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है व्हेन, जब एडल्ट जो होता है, जब जो न्यूबॉर्न जो होता है वो रिजेंबल करता है एडल्ट को, उसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस करके वो क्या बनता है? द प्रोसेस फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस इन केस ऑफ फ्रॉग्स. ठीक है, तो क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस करता है और एडल्ट में कन्वर्ट होता है. फर्टिलाइजेशन कैसी है? बाहर होती है पानी पे. तो आपने कहीं देखे हैं पानी पे छोटे 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 गोल 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 ब्लैक से, बरसात के सीजन में आपको दिखेगा छोटे छोटे गोल गोल ब्लैक कलर के, इनके फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं पानी में पड़े हुए. Frogs are beneficial for mankind because they eat insect and protect the crop. Frogs maintain ecological balance because they serves as an important link in food chain and food web in the ecosystem. In some countries, muscular leg of frogs are used as food by men. यहाँ पे हमने पूरा फ्रॉग ख़त्म किया. बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी फ्रॉग की ह्यूमन सिस्टम के साथ, तो इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है. हम सारे डायग्राम्स देख लेते हैं इस चैप्टर के. ठीक है, तो जैसे कि हम नीचे से देखते चलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम जो कॉमन चीज़ें हैं वो देखते हैं. ठीक है, मैं मार्क करते जाता हूँ. यूरिनरी ब्लैडर पहचान लेंगे, क्लोइकल ओपनिंग आप पहचान लेंगे, क्लोइका पहचान लेंगे, है ना. 3 चीज़ें तो हो गई कॉमन. रेक्टम पीछे की तरफ होता है, ये आपको ही पता है, मेरे को ही पता है. अब आइए क्या डिफरेंस है इसमें मेल में और फीमेल में. तो पहले फीमेल में देखते हैं. फीमेल में जो जिगजैग टाइप स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कॉमन. हाँ, स्टिल इसके अलावा क्या कॉमन है? इसके अलावा यूरेटर कॉमन है, इसमें भी, यहाँ पे भी. किडनीज कॉमन है. ठीक है, बस. अब इसके अलावा सिर्फ 3 चीज़ें जो हमें एक्स्ट्रा देखनी है. क्या एक्स्ट्रा देखनी है? फीमेल में ये जो सक्शन पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, क्या है? ओविडक्ट है. उसके अलावा ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ओवरी है. और इसके अंदर ब्लैक ब्लैक डॉट्स क्या है? ओवा है. खत्म. इसके बाद आइए टेस्टिस में. मेल वाले में, मेल में हमने अपर्चर देखा, क्लोइका देखा, यूरिनरी ब्लैडर देखा, रेक्टम देखा. अब बचा क्या क्या? हाँ, किडनी भी हमने देखा जो सेम था. ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट देखा, वहाँ पे जो सिर्फ यूरेटर है, यहाँ पे वो कंप्लीट ट्रैक्ट बन गया था. मेल में याद है ना, कॉमन बन गया था बस. उसके अलावा हमने देखना है कि ये जो किडनी है ये आपको 2 तरह से रखी हुई है, एक सामने से एक पीछे से. तो जिसमें आपको यार लाइंस दिख जाए, ये सामने से है तो ये किडनीज है. और जैसे हम उसको पीछे घुमाएंगे तो पीछे एक और ग्लैंड है ब्लूइश कलर की, याद है ना. किडनी के ऊपर हमारे भी कैप लाइक ग्लैंड होती है, विच इज़ व्हाट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड. वैसी सेम ग्लैंड फ्रॉग में है. उसके अलावा ऊपर जो ये ग्रीनिश येलोइश कलर का जो राउंड ओवल स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये है टेस्टिस. और दिस फिंगर लाइक पोजीशन इज फैट बॉडीज. खत्म. ये आपने देख ही लिया था. हर्ट मैंने बता दिया था, इसोफेगस, लीवर, स्टमक, सब रेक्टम बता दिया था मैंने. क्लोइका यूरिनरी ब्लैडर मैंने बता दिया था. यूरेटर आपने देख लिया. किडनी आपको पता है. फैट बॉडीज अभी हमने ऊपर देखी. लंग्स, गॉल ब्लैडर आपने देख लिए थे.